हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ट्रैक। एनटीपीसी सीबीटी वन ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। उसी के आधार पर मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड्स एग्जाम से पहले जीएस के 10,000 प्लस एमसीक्यूज, जिसमें जीएस के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को विषय अनुसार कवर करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग ने किस संस्था को प्रतिस्थापित किया है? आंसर है भारत के योजना आयोग को। योजना आयोग को समाप्त कर उसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है? आंसर है 243। अनुच्छेद 243 पंचायतों के लेखों की ऑडिटिंग संपरीक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? आंसर है भाग 9। भाग 9 पंचायतों से संबंधित यह 13वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 जी पंचायत की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्षों का हो सकता है? आंसर है 5। अनुच्छेद 243 जी के अनुसार प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला है? आंसर है 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग 9 संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया है? आंसर है 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया है, जिसमें पंचायतों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किस चुनाव में है? आंसर है पंचायती राज में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? आंसर है पंचायतों की संरचना से। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों के स्तर और उनकी संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? आंसर है बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य जिसने पंचायती राज लागू किया है? आंसर है राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत विघटन के बाद चुनाव कितने समय में कराना अनिवार्य है? आंसर है 6 माह के अंदर। पंचायत के विघटन के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 में पंचायती राज स्थापना समिति का नाम क्या था? आंसर है एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज 2015 बिल में न्यूनतम योग्यता क्या है? आंसर है मैट्रिक। सामान्य उम्मीदवारों के लिए 10वीं, महिलाओं व एससी पुरुषों के लिए 8वीं और एससी महिलाओं के लिए 5वीं पास होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने हेतु 2015 में क्या जरूरी किया गया? आंसर है प्रयोज्य शौचालय का होना। घर में प्रयोजन मूलक शौचालय की अनिवार्यता लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सरपंच पद हेतु आदिवासी महिलाओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? आंसर है कक्षा 5 तक होना चाहिए। 2015 संशोधन के अनुसार सरपंच पद हेतु कम से कम कक्षा 5 होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जाता है। यह घोषणा कौन करता है? आंसर है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य स्रोतों के आधार पर राज्य आपातकाल लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? आंसर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 352, 356, 360 के अंतर्गत तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत वैध कारणों पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आंसर है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 368। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? आंसर है 1951। 1951 में पहला संशोधन किया गया, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय, संपत्ति अधिकरण आदि विषयों पर कानून बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? आंसर है 9 अगस्त 2019 को। यह अधिनियम 5 अगस्त को संसद में प्रस्तुत किया गया और 9 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द संविधान में कब जोड़े गए? आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन ने पंचायती राज को वित्तीय अधिकार दिए हैं? आंसर है 73वां संविधान संशोधन। इस संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा और वित्तीय शक्तियां मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? आंसर है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को पूर्ण राज्य और दमन दीव को केंद्र शासित कब बनाया गया? आंसर है 56वां संविधान संशोधन। 1987 में 56वें संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश सीमा समझौता किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? आंसर है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा। इसके तहत सीमा क्षेत्रों का आदान प्रदान और नागरिकता प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया इस किस संशोधन के द्वारा? आंसर है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति का अधिकार हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आंसर है 42वां संविधान संशोधन। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है जिसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें लागू हुई? आंसर है 42वां संविधान संशोधन। 1976 के 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है जिसमें मौलिक कर्तव्य और कई संरचनात्मक बदलाव शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान को संशोधित नहीं किया जा सकता? आंसर है न्यायिक समीक्षा को। न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है का हिस्सा है जिसमें संशोधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? आंसर है 15%। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 ए 6 से 14 वर्ष की शिक्षा किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? आंसर है 2002 के द्वारा। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया जो बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 124वें संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण से। 124वें संशोधन अब 103वां संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है? आंसर है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई है जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन की दृष्टि से देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था? आंसर है उड़िया के नाम स्थान पर ओडिया शब्द का प्रयोग। 2011 में 96वें संविधान संशोधन द्वारा उड़िया भाषा का नाम आधिकारिक रूप से ओडिया कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2015 तक कुल कितने संविधान संशोधन किए गए हैं? आंसर है 100। मई 2015 तक भारतीय संविधान में कुल 100 संशोधन हो चुके हैं जिसमें 100वां संशोधन भारत बांग्लादेश सीमा समझौता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई? आंसर है 93वां संविधान संशोधन। 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया जिसके तहत ओबीसी वर्ग को निजी गैर सहायक प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आंसर है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी की स्थापना से। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? आंसर है 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। मूल रूप से यह संख्या 14 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 348 एक के अनुसार उच्च न्यायालयों में किस भाषा का उपयोग होता है? आंसर है अंग्रेजी। अनुच्छेद 348 एक के अनुसार उच्चतम और उच्च न्यायालयों में कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी है। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटी के पार्ट 5 में खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी
और एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये वही क्वेश्चन है जो ग्रुप सीबीटी वन और ओल्ड आरआरबी द्वारा पूछे गए हैं। उनके अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है इसमें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं डेली पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।